बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी सियासी फ़िक्र में वफाकी काबीना किन अफराद पर यानी किन किन मिनिस्ट्रियों पर और निज़ामतों पर मुश्तमिल होनी चाहिए उसका भी बयान कर दिया। आप देखिए सब कुछ हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन का मसला है। लीस्ट मिनिमम उन्होंने मिनिमम बता दिया, ये है, उससे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और आप लोगों की हैरत नहीं रहेगी कि शाह साहब ने 7 शोबे गिनवाए हैं। यानी अगर मैं जदीद इस्तिलाह में बात करूं तो वफाकी काबीना में 7 मिनिस्ट्री और 7 वज़ीर होने चाहिए जो पूरा का पूरा नज़्म हुकूमत चलाएँगे। और हमारे यहाँ 700 तक तादाद पहुँची हुई है। मुशीर शुशीर डाल दें आप, जो अपना होते हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़लाँ, मुआविन ख़ुसूसी बराए तिजारत, मुआविन ख़ुसूसी बराए मईशत, वो डाल दें तो ये 700 पे तादाद पहुँच जाएगी। हज़रत शाह साहब ने 7 अफराद की काबीना मुरत्तब फरमाई है। आपके नज़दीक एक ओहदा है काजी का, जो मर्द होगा, अक्ल होगा, आज़ाद हो, हलीम बुर्दबार हो, आलिम हो, जस्टिस, चीफ जस्टिस जिसको आप कह लें, जो फ़ैसले करे, यानी रियासत का निज़ाम अदल उसके नीचे चलेगा। दूसरी उन्होंने या आप इसको वफाकी काबीना भी कह सकते हैं या अहम हुकूमती इदारे भी कह सकते हैं। अहम रियासती इदारे, हुकूमती नहीं सॉरी, रियासती इदारे, वो शाह साहब ने ये बता दिए, जिनके नीचे फिर आगे डिसिप्लिन चलेगा। दूसरा शाह साहब ने बताया सिपा सालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको हम जदीद इस्तिलाह में कहते हैं, या चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी, जो सामान हर्ब के इस्तेमाल से आगाह हो, लश्कर मुनज़्ज़म कर सके, खुफिया तदाबीर का हामिल हो, विजिलेंट हो, फ़ौजियों की हौसला अफजाई कर सके, जुर्रतमंद हो, दलेर हो, हौसला रखने वाला बंदा हो। तीसरा शाह साहब फरमाते हैं साइसुल मदीना, इंतज़ामी अमूर का सरबराह, एडमिनिस्ट्रेटर हो ज़बरदस्त, मुल्क के इंतज़ामी अमूर को अच्छे तरीके से चलाए, फितना व फसाद को अपना हवा ना होने दे, कानून का पाबंद रहे और कानून का पाबंद रखे, संजीदा हो। और हर ओहदे में शाह साहब ने शर्त लगाई है करप्ट ना हो, दयानतदार हो, सालेह हो, यानी दीनदार भी हो और ईमानदार भी हो। ये 2 शर्तों के साथ ये सारी उसकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि अपनी कॉम्पिटेंसी में तो हो, उस अहलियत में बेईमान हो तो गोया वो डिसक्वालीफाई है, डिसऑनेस्ट हो वो डिसक्वालीफाई है। तो इन सातों के सातों में जो अपना क्वालिफ़िकेशन का पहला मेयार है वो ईमानदार और दीनदार होना है। उसके बाद ये कॉम्पिटेंसीज़ हैं। चौथा शाह साहब ने बयान फरमाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, माली अमूर का तजर्बा रखने वाले हैं लोग उसके अंदर हों, जो माली अमूर को और नज़्म रियासत के जो माली अखराजात हैं उनको, ऑडिट को, ये तमाम मामलात मैनेज कर सकें। पाँचवा जो शाह साहब फरमाते हैं शेखुल इस्लाम हो एक, जो अमूर शरिया की निगरानी करें, लोगों में मज़हब और दीन की एहया की कोशिशें करते रहें और पूरी रियासत के जो दीनी अमूर हैं उनकी सरबराही वो करें और उनके नीचे पूरा निज़ाम हो। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह उन्होंने वो रियासती इदारों का बयान किया, तो गोया दीन की तरवीज और दीन की इस्लाह और दीन की दावत रियासती इस्लामी रियासत के यहाँ रियासती इदारों में से एक इदारा होना चाहिए जिसका पूरा का पूरा काम ही ये हो। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री का जिक्र है कि दीनी और दुनियावी उलूम की यकसां तरवीज की कोशिश करे और बाज़ उलूम का शाह साहब कहते हैं वो ख़ुद भी माहिर हो। ऐसा ना हो कि उसको ख़ुद पता ही ना हो, जिस तरह हमारे यहाँ अपना सूबाई वज़ीर पंजाब कई लोग ऐसे लग जाते हैं और जिनको ख़ुद पता ही नहीं होता, अपने नाम के स्पेलिंग तक लिखने नहीं आते। शाह साहब कहते हैं वो लोगों की तालीम व तरवीज के लिए कोशिश करे और ख़ुद जो है वो हर इल्म का तो बंदा माहिर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ 1-2 लोगों का माहिर हो, ताकि उसको समझ आए प्रोसेस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है, तभी वो कुछ कर सकेगा। और 7वां शूरा, पार्लिमान, या इसको जो भी नाम दे लें, कोई भी बड़ा फ़ैसला हुक्म अपना जो है हुक्मरान कोई भी बड़ा फ़ैसला शूरा से डिस्कशन के बग़ैर नहीं करेगा, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये रूह है जमहूरियत की, इस्लामी जमहूरियत, जिसको अल्लामा इकबाल ने रूहानी जमहूरियत से ताबीर किया है। ये रूह है। तो कोई भी बड़ा फ़ैसला उस शूरा की डिस्कशन से होगा, जहाँ हुक्मरान को अपनी बात के हक़ में होने का यकीन हो, वो शूरा को दलाइल देगा। शूरा एग्री करेगी तो डिसीजन होगा, नहीं तो डिसीजन अक्सरियत के फ़ैसले के साथ होगा। ये 7 शोबे हैं। शाह साहब फरमाते हैं कि ये वो 7 रियासती इदारे हैं या ये वो 7 काबीना के डिपार्टमेंट्स अगर आप कहें या वजारतें कहें, तो ये वो हैं जो रियासत में अगर सही काम करें। एक तो लिस्ट मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है,
दूसरा, इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ये वाली ज़रूरत नहीं है जहाँ हम आज पहुँच गए। और दूसरा ये कि अगर ये 7 शोबे सही तौर पे काम कर रही हूँ तो आपकी रियासत कभी डिट्रैक नहीं हो सकती। वो स्लो हो सकती है तरक्की के सफ़र में, लेकिन तरक्की का सफ़र जारी रहेगा।